न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। हिसार के बालसमंद और आदमपुर में कड़ाके की ठंड। बालसमंद का तापमान 0.7 डिग्री दर्ज किया गया। आदमपुर का तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें हिसार में पड़ रही ठंड और शिमला मसूरी जैसी ठंड है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। तो शिमला मसूरी जैसी ठंड हिसार में पड़ रही है और लगातार ये ठंड बढ़ती जा रही है। हिसार के लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। इस ठंड से काफी लोग परेशान, घर से निकलने से लोग बच रहे हैं। हिसार के बालसमंद और आदमपुर में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। तो 0.7 डिग्री दर्ज किया गया पारा। आदमपुर का तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। हिसार में पड़ रही शिमला और मसूरी जैसी ठंड इस वक्त। तो हिसार के बालसमंद और आदमपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हिसार के बालसमंद का तापमान 0.7 डिग्री दर्ज किया गया है और हिसार के बालसमंद और आदमपुर में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। देखिए तस्वीर आप। कोहरे की चादर इस वक्त हिसार में छाई हुई है। आदमपुर का तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो हिसार में इस वक्त जो ठंड है वो लगातार कड़ाके की पड़ रही है और इस ठंड की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी भी काफी कम है। देखिए तस्वीरें आप। तो बालसमंद का तापमान 0.7 डिग्री दर्ज किया गया। तो आदमपुर का तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। हिसार में शिमला और मसूरी जैसी ठंड इस वक्त पड़ रही है। ये ठंड लगातार लोगों को परेशान कर रही है और ठिठुरन बढ़ रही है और ऐसे में विजिबिलिटी में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कोहरा भी छाया हुआ है और लगातार लोग ठंड से परेशान हैं। सर्दी का सितम लोगों पर लगातार जारी। आदमपुर का तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। तो हिसार में लगातार शिमला और मसूरी जैसी ठंड इस वक्त पड़ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। हिसार में लगातार सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से घर से निकलने से भी लोग बच रहे हैं और उनके लिए काम करना भी मुश्किल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए। विजिबिलिटी भी काफी कम। बालसमंद और आदमपुर में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित वर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हिसार में लगातार ऐसी ठंड पड़ रही है जो शिमला और मसूरी में ठंड होती है। जाहिर है इस ठंड से लोगों को परेशानियां हो रही होंगी और बाहर निकलने में भी काफी कठिनाइयां आ रही होंगी। क्या इस वक्त देख पा रहे हैं? क्या कितना पा रहा है? हेलो अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर। अमित, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और हिसार में जो ठंड इस वक्त हो रही है वो शिमला और मसूरी जैसी ठंड है। काफी दिक्कतें जाहिर है लोगों को आ रही होंगी। क्या इस वक्त देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आज की मौसम की बात किया तो लगभग आज अभी भी कोहरा काफी छाया हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर खासकर वाहन चालकों के लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं की गई है और ना ही अभी तक सड़कों पर कोई पट्टी लगाई गई, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। और पिछले 5 दिनों की बात किया तो इस हर इलाके के अंदर 10 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक किसी तरह की कोई अभी तक मामलों पर संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से लोगों को धुंध के समय में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज मौसम की बात किया तो लगभग आज बालसमंद का तापमान 1.4 डिग्री के आसपास बना हुआ, जो शिमला से भी ज्यादा ठंडा है। और आदमपुर की बात करें तो 3.4 के आसपास तापमान बना हुआ और आने वाले समय में लगभग 8 जनवरी तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना बताई गई है। जी बिल्कुल, मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जिस तरह से हमें बताई जा रही है। ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही होगी और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही होंगी और जाहिर है कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा होगा अगर ऐसे मौके पर निकलते हैं या ऐसे ठंड में बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी ज्यादा है।
अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी। अमित, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और क्योंकि कोहरे की चादर भी लगातार हिसार में नजर आ रही है, तो ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे होंगे उनको दिक्कतें आ रही होंगी और ये खतरा मंडरा रहा होगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जी बिल्कुल, हिसार जिले की बात करें तो पिछले 3 दिनों से अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए और लगातार पूरा दिन कोहरा छा रहता है और जिसकी वजह से लोगों अपने घर से निकलने के लिए काफी सावधानी के साथ निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले कुलाना से दोस्तपुर रोड के लिए सड़क बनाई गई थी, जिस पर यहाँ पर सड़क बनाने के लिए पेड़ काटे गए थे, लेकिन पेड़ को कुछ वहाँ पर लगभग 2 से 2.5 फुट ऊंचा ही छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से 2 हफ्ते पहले हो चुके हैं और लगभग आज सुबह भी कुछ देर पहले का हादसा होने की सूचना है, जिसको लेकर प्रशासन ने हादसों से बचने के धुंध के मौसम में समय में कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं। सभी स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी है और अभी तक लाइटों को ठीक नहीं किया गया और ठंड से बचने के लिए लोग अपने अलाव का सहारा लेकर ठंड से बिल्कुल अमित, तो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किलों से इस वक्त को गुजार रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।